सीएम केजरीवाल की अपील का दिल्ली वालों पर बड़ा असर देखने को मिला है। यमुना को साफ सुथरा रखने के लिए दिल्ली सरकार ने जनता से अपील की थी कि कोई भी यमुना में गणेश विसर्जन ना करे। गणेश विसर्जन के बाद जनतंत्र टीवी ने यमुना घाटों का रियलिटी चेक भी किया और इस दौरान क्या तस्वीरें आई, फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। तो नहीं शूट कर रहे भाई। गणेश विसर्जन के बाद दिल्ली के यमुना घाटों की जो तस्वीर हर साल देखने को मिलती थी, इस साल वो तस्वीर बदल गई है। ये असर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील का। यमुना किनारे हर साल गणेश मूर्ति विसर्जन के बाद मूर्तियों का अंबार लग जाता था, लेकिन इस साल कुछ अलग ही देखने को मिला है। कोरोना को देखते हुए सरकार ने लोगों से अपील की थी कि श्रद्धालु यमुना में मूर्ति विसर्जन ना करें। इससे कोरोना नियमों का उल्लंघन भी होगा और यमुना का पानी भी दूषित होगा। सीएम की इस अपील का असर भी दिखा। बख्तावरपुर के यमुना घाट की ये तस्वीरें आपके सामने ताजा उदाहरण है। यहाँ के घाट नंबर 17 पर साफ सफाई देखी जा सकती है। कोविड-19 के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील की थी कि इस बार गणेश विसर्जन पर कोई भी मूर्ति विसर्जन करने यमुना नदी पर न जाए। लेकिन आपको बता दें, यमुना नदी की रियलिटी चेक करने के लिए आज हम खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। हर वर्ष यमुना पर विसर्जन करने के बाद, मूर्ति विसर्जन करने के बाद काफ़ी मूर्तियाँ होती थी और यमुना किनारे गंदगी होती थी, जिससे यमुना का पानी भी प्रदूषित होता था। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार की मुहिम के तहत लोगों ने दिल्ली सरकार की बात मानी और कहीं ना कहीं जो विसर्जन करने वाले श्रद्धालु थे वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। हालांकि यमुना किनारे कुछ श्रद्धालु पहुँचे थे, उन्होंने मूर्ति जो थी वो यमुना किनारे रख दी। इससे पहले हर साल मूर्ति विसर्जन के बाद गंदगी का अंबार लग जाता था, क्योंकि हजारों श्रद्धालु यहाँ पर मूर्ति विसर्जन करने आते थे और पूजा पाठ करते थे। मूर्तियों के साथ वे पूजा सामग्री भी जल में छोड़ देते थे, जिससे यमुना का पानी गंदा होता था। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने यमुना पर मूर्ति विसर्जन न करके सरकार की मुहिम का साथ दिया है। पहले बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, अब की बार पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा साफ सुथरा है माहौल। कारण कल तो मूर्ति विसर्जन भी हुआ यहाँ पर। दिल्ली पुलिस की टीम ने श्रद्धालुओं को कहीं और भेज दिया तो फर्क पड़ गया उससे बहुत। यमुना किनारे मूर्ति विसर्जन नहीं है तो कैसा लग रहा है यमुना का घाट? अब की बार बहुत अच्छा है। उसमें कम से कम 50% का फर्क है पिछली बार से। क्या फर्क है? मतलब सफाई की गंदगी कम है अब के। कबाड़ बहुत कम है। पानी भी मतलब साफ तो पीछे से ही आता है, जैसे भी आप पानी साफ है। अब यमुना किनारे गंदगी है या नहीं? मूर्तियाँ हैं या नहीं? नहीं, कोई नहीं, कोई एक आधी पड़ी है, कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा, जैसा और साल के मुकाबले काफी कम है। ना ही यहाँ तो अब कुछ सही है। पिछले तीसरे चौथे साल तो ज्यादा था। जब से कोविड कुल बीमारी चला है तब से माने कम आदमी सख्ताई यहाँ पुलिस रहती। कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस कर्मियों की मेहनत भी रंग लाई है, जिन्होंने श्रद्धालुओं को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन भी नहीं करने दिया और यमुना को भी दूषित होने से बचा लिया। फिलहाल इस बार 3 मुनाफे हुए हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार की मुहिम जो है बिल्कुल जो कामयाब हुई है, वहीं यमुना नदी प्रदूषित नहीं हो, और कहीं ना कहीं इस बार जो श्रद्धालु थे जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर विसर्जन करने आते थे, दिल्ली सरकार की गाइडलाइन से पहले ही उन्होंने छोटी मूर्तियां खरीदी और कहीं ना कहीं विसर्जन किया। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.